यूर मोस्ट वेलकम ऑल डे स्टूडेंट। आज का हमारा स्टडी टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे डेल्टन ने 1803 में रिप्रेजेंट किया। आज हम यहाँ पर बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर कोई दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर फॉर्म करते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स में आप देखोगे जो कोई एक एलिमेंट है उसका प्रोपोर्शन कैसे होगा, मल्टीपल फॉर्म में होगा। यानी यहाँ पर 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम इस तरह से प्रेजेंस होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्राम फिक्स अमाउंट लिया है और इसके साथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तो यहाँ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा ये होगा वाटर। अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया स्पेसिफिक कंडीशन में, तो यहाँ प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2। एक है वाटर और सेकंड वन है यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन दोनों ही प्रोडक्ट में आप देखोगे ऑक्सीजन का जो मास है वो कैसे है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में है। यानी यहाँ पर इगना, दुगना, तिगना टाइम, ऐसे इस तरह से यहाँ पर जो तो मल्टीपल फॉर्म कहते हैं इसे। तो वाटर में आप देखोगे, वाटर में आपको नजर आएगा ये फर्स्ट और 1 टाइम, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इससे डबल ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंस है। वाटर में है 16 ग्राम और आप देखोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में है 32 ग्राम। इस तरह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट में आपको देखने मिलेगा कि दोनों ही कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का मास है वो कैसे है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में है। इसी तरह से इसका स्टेटमेंट है, व्हेन द टू एलिमेंट केमिकली कंबाइन द मासेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट interact with the fixed mass of another element, in that condition they produce are two different or more than 2 product. In these product they bearing in ratio of small whole number, or the masses of the element bearing in small whole number ratio। यानी वहां पे जो किसी एक एलिमेंट का मास होगा वो कैसे होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो के अंदर प्रेजेंस होगा। यानी डबल, ट्रिपल, 3 टाइम, 4 टाइम, इस तरह से वो एक एलिमेंट का जो मास होगा वो यहाँ पे प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा। इसीलिए इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ऐसे कई एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन प्रोडक्ट्स में जो एक एलिमेंट होगा उसका प्रोपोर्शन, या कोई एलिमेंट होगा उसका प्रोपोर्शन कैसे होगा, मल्टीपल फॉर्म में होगा और वो स्मॉल होल नंबर प्रोपोर्शन में होगा। सो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक्सपेक्ट करते हैं टॉपिक क्लियरिफाई हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। हैव अ नाइस डे।